हेलो एवरीवन। हम लोग थोड़ा सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज आया है एजुकेशन सिस्टम में, और ये जो चेंज है, ये जो रेवोल्यूशन है, बच्चों में क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएगा और रट्टाफिकेशन को ख़त्म करेगा। ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। 34 इयर्स के बाद, 34 साल के बाद इतना बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिला है। बीच में 1992 में एक बार इसको रिवाइज किया गया था, थोड़ा बहुत इसमें चेंज किए गए थे। उस समय लर्निंग विदाउट बर्डन का प्रावधान किया गया था, पर इतने बड़े स्तर पर ये जो सब चीज़ें हैं देखने को अब मिल रही हैं। ठीक है, अब क्या है, जो हमारी जीडीपी है, हमारी जीडीपी का 6% का जो खर्चा है, जो हमारी जीडीपी है वो 6% खर्चा जो जाएगा वो एजुकेशन सिस्टम को जाएगा। ये जो पॉलिसी आई है ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की कमेटी की रिपोर्ट है, और ये क्या है, ये इसरो के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। जो इसका ड्राफ्ट था, जो ये अभी पॉलिसी आई है, इसका जो ड्राफ्ट था वो पिछले साल ही आ गया था, लेकिन बिल अब पास हुआ है और 2021 तक लगभग सब चीज़ें लागू हो जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया जाएगा। अभी तक इंडिया में क्या था कि जो स्कूल थे वो 10+2 के फॉर्मेट पर चलते थे। ठीक है, अब क्या होगा, अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर चलेंगे। इस चीज़ को ज़रा हम समझ लेते हैं। अभी तक क्या होता था, बच्चा जो है वो प्ले ग्रुप में जाता था, फिर लोअर केजी अपर केजी करता था, फिर वो फर्स्ट से लेके 10th तक पढ़ाई कंप्लीट करता था, फिर 11th और 12th करता था। यहाँ पर उसकी स्कूली पढ़ाई ख़त्म होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो न्यू पेडागॉजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर आया है स्कूल एजुकेशन का, उसके हिसाब से जो 12वीं तक की पढ़ाई है उसको 5+3+3+4 में बांट दिया गया है। अब इसको कैसे बांटा गया है वो देखिए। अब क्या होगा, जो शुरू के 5 साल होंगे, यानी जब बच्चे की एज जो है वो 3 से लेकर 8 साल तक की एज होगी, यानी जब वो 3 साल से 8 साल की एज तक का होगा, उस एज में जो वो 5 साल का टाइम पीरियड होगा उसको फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे, और उस स्टेज को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है कि प्ले स्कूल, लोअर केजी, अपर केजी, और जो सेकंड कैटेगरी है वो फर्स्ट और सेकंड क्लास है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें बच्चों को खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, यानी एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा कराई जाएंगी। तो इस तरह से बच्चों को तैयार किया जाएगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है 8 साल से 11 साल तक की एज की, उसको प्रीपरेटरी स्टेज कहेंगे। इसमें भी बच्चे को खेल कूद के माध्यम से सिखाया जाएगा। बच्चा डिस्कवरी करना सीखेगा, यानी खोज करना सीखेगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, यानी एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा कराई जाएंगी। जो भी लर्निंग होगी वो एक्टिविटी के माध्यम से होंगी। बच्चे को क्रिएटिव माइंड का बनाया जाएगा। उसके बाद है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज भी 3 साल की है। ये क्लास 6th से लेकर 8th तक की होगी। जो प्रीपरेटरी स्टेज है वो क्लास 3rd से लेकर 5th तक की है, और जो मिडिल स्टेज है वो क्लास 6th से लेकर 8th तक की है। इसमें बच्चे की एज जो है वो 11 से 14 वर्ष की होती है, और इसमें भी बच्चों को क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जैसे मैथ है और साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ हैं, सोशल साइंस है। इन सब सब्जेक्ट से बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, और क्रिएटिव लर्निंग करवाई जाएगी, लर्निंग बाय डूइंग करवाई जाएगी, यानी खुद से करके वो सीखें, तो लर्निंग बाय डूइंग करवाई जाएगी। मिडिल स्टेज में जब बच्चा क्लास 6 में पहुंचेगा तो उसको कोडिंग वगैरह भी सिखाई जाएगी, कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, ताकि वो सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो 6th क्लास से सीखनी शुरू कर दे।
ठीक है। और उसके बाद उनको 6 क्लास से ही जो मिडिल स्टेज होता है उसी टाइम पीरियड पर वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। इंटर्नशिप की भी बात यहाँ पर की गई है। तो मिडिल स्टेज जो है वो काफ़ी क्रूशियल है। इंटर्नशिप में क्या है कि यदि अगर कोई स्टूडेंट है, उसको किसी खास सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है और वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहता है, तो वो अपनी स्कूलिंग के टाइम पर ही, उसी दौरान ही वो इंटर्नशिप वगैरह कर सकता है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो वो स्कूल के टाइम पीरियड में ही, स्कूल के दौरान ही किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप जो है वो कर सकता है। अब जो लास्ट स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है, वो 4 साल की है। इसमें बच्चे 9, 10th, 11th, 12th में होते हैं। यहाँ पर बच्चों को समझ आने लगता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। ये जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि सभी सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी, ठीक है। सब सब्जेक्ट एक बराबर होंगे। पहले क्या होता था कि एक बच्चा साइंस साइड का है, ये बच्चा कॉमर्स साइड का है और ये बच्चा आर्ट साइड का है, तो पहले स्ट्रीम्स में डिवाइड होती थी क्वालिफ़िकेशन। अब क्या है, अब स्ट्रीम्स नहीं होंगी, सब सब्जेक्ट एक जैसे होंगे। अब इस स्टेज में क्या होगा कि बच्चे के पास ऑप्शन होगा, वो सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज़ कर सकता है। वो फिज़िक्स के साथ सोशल भी पढ़ सकता है, मैथ के साथ साइकोलॉजी ले सकता है। अब कोई स्ट्रीमिंग नहीं होगी, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रीमिंग नहीं होगी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, अब ये सब नहीं होगा। बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट जो है वो चुन सकता है। जब बच्चा पैदा होता है यानी 0 से लेकर 3 इयर्स तक, उस दौरान में बच्चे का माइंड तो डेवलप होता ही है ना, बच्चा विकसित तो होता ही है। तो उस टाइम पीरियड पे बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, उनकी केयर कैसे करनी है, उसकी भी गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी और वो गाइडलाइंस जो है पेरेंट्स को दी जाएंगी। जो 5th क्लास तक की पढ़ाई होगी वो जो है राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज उसी में ही होगी। और जो इंग्लिश है उसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। और स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। यानी जो कॉमर्स साइड, साइंस साइड और आर्ट साइड पहले होता था, अब ये नहीं होगा। सब सब्जेक्ट जो है वो एक बराबर होंगे, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अब क्लास 9 से 12th तक का जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके हिसाब से एग्ज़ाम्स होंगे, यानी हर 6 महीने में एक एग्ज़ाम होगा। दोनों सेमेस्टर के जो नंबर हैं वो जोड़कर रिज़ल्ट आएगा। यानी जो बच्चे पहले ऐसा करते थे ना कि एग्ज़ाम टाइम में महीना 2 महीना पढ़ लिया उसके और पूरा साल नहीं पढ़ते थे, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। हर 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और दोनों सेमेस्टर्स को जोड़कर रिज़ल्ट आएगा। इस बार क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को आसान अब बनाया गया है। रटने की एबिलिटी को नहीं, समझने की एबिलिटी पर ध्यान दिया जाएगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पसंद की लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब रिपोर्ट कार्ड जो है वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। यानी जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें स्टूडेंट खुद अपने आप को एसेस करेगा, खुद अपने आप को नंबर देगा। और जो स्टूडेंट के और जो क्लासमेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स के पीयर्स हैं, उसके साथ में पढ़ने वाले लोग हैं, वो भी स्टूडेंट्स को एसेस करेंगे, उसको नंबर देंगे। और टीचर्स भी एसेस करेंगी, वो भी नंबर देंगी। अब जरा कॉलेज एडमिशन के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स कॉलेज जाने के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। अगर आपके 12th में नंबर अच्छे नहीं आए हैं या आपके इतने परसेंटेज नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर सीधे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे सकते हैं। और फिर इस टेस्ट में आपके जो नंबर्स आएंगे वो 12th क्लास के नंबर्स के साथ जोड़ दिए जाएंगे और उस आधार पर आपको आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा।
अब ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं। अगर आपने एक साल में पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर करके, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और 2 साल में पढ़ाई छोड़ दी तो डिप्लोमा मिलेगा। पहले क्या होता था, अगर आपने 1 साल में या 2 साल में पढ़ाई छोड़ दी तो दोबारा अगर आपने थर्ड ईयर करना है तो आपको थर्ड ईयर करने का मौका नहीं मिलेगा, आपको फिर से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर आपने 1 साल में पढ़ाई छोड़ी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में पढ़ाई छोड़ी तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में पढ़ाई छोड़ी तो बैचलर डिग्री मिलेगी, और 4 साल में आपको रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी। इसीलिए इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा गया है। यानी अब जब चाहें आप एग्जिट कर सकते हैं और जब चाहें आप एंट्री ले सकते हैं। इसका मतलब कि आप जब चाहें बीच में पढ़ाई छोड़ सकते हैं और जब चाहें उसको फिर से रीजॉइन कर सकते हैं।